अमित शाह का आरजेडी जेडीयू पर निशाना, कहा नीतीश विकासवादी से अवसरवादी बने, पीएम बनने की इच्छा ने उन्हें बदल दिया। नीतीश कुमार का 2024 के चुनाव पर बड़ा बयान, कहा हम लोग कांग्रेस का वेट कर रहे हैं, कांग्रेस साथ आ जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। कांग्रेस रायपुर महाधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा थर्ड फ्रंट से बीजेपी को मिलेगी मदद, समान विचार वाले दल एक साथ आए। अखिलेश यादव पर गुस्सा हुए सीएम योगी, कहा शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए। उत्तर भारत में पारा हाई, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, बदलते मौसम में बढ़े जुकाम बुखार खांसी के मरीज। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा में शनिवार को सीएम योगी की दहाड़ सुनाई दी। ये दहाड़ किसी और के लिए नहीं बल्कि सपा सरकार के लिए थी। विधानसभा से प्रयागराज हत्याकांड में सीएम योगी ने जमकर अखिलेश को लताड़ा और जिस पर अखिलेश यादव तिलमिला उठे। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या से सनसनी फैल गई। एक तरफ जहां विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए, तो वहीं योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें माफिया और अपराधियों का सरपस्त घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। शनिवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रयागराज में हुए डबल मर्डर मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।
थोड़ा भाई कैमरा पीछे का नहीं थोड़ा कैमरा के लिए आपसे भैया कैमरा पीछे करो थोड़ा पीछे यार करके लिया भाई हम आपसे भी आपका मोबाइल आ रहा है मैं सबसे नीचे रखा हूँ ये नहीं भाई थोड़ा सा पीछे कर लो यार ये तुम यार बेल्ट तो पकड़ो। प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गेंदबाज की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना वो अधिवक्ता है उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चली जाना, बच सकते थे लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। विपक्ष के सवालों के बाद योगी ने जवाब देना शुरू किया। यही नहीं, योगी विपक्ष पर इस कदर बिफरे कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। सीएम योगी ने कहा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है वो समाजवादी पार्टी से पोषित माफिया है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद विधायक और बाद में सांसद बना। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किया है। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पेशेवर माफियाओं और अपराधियों की सरपरस्त है। सीएम ने कहा कि इनकी रग रग में अपराध भरा हुआ है, ये बात पूरा यूपी जानता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि उस माफिया को आपने विधायक बनाया, बाद में सांसद बनाया। आपने पहले अपराधियों को माला पहनाई और अब सदन में दोषारोपण कर रहे हैं। ये चोरी और ऊपर से सीनाजोरी है। योगी ने कहा कि माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार उसकी कमर तोड़ने का काम करेगी। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन पेशेवर माफियाओं के सामने पहले की सत्ता सलाम ठोकती थी, आज पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है कि उन माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है जो नजीर बनी है। दरअसल उमेश पाल और उसके गनर की हत्या भी तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की तरह ही की गई थी। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जीटी रोड पर बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी अतीक अहमद था। हत्याकांड का गवाह राजू पाल का करीबी रिश्तेदार उमेश पाल था। ये केस सीबीआई के पास है। शुक्रवार को उमेश पाल इसी केस के सिलसिले में कोर्ट गया था, जहां से लौटते वक्त धूमनगंज इलाके में कार से उतरते वक्त ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर और बम फेंककर हत्या कर दी। इसमें उमेश पाल का गनर भी मारा गया। योगी राज में इस तरह हत्याकांड वाकई सरकार को चुनौती देने जैसा है। मृतक उमेश पाल के परिवार ने हत्या के आरोपी अतीक अहमद, उसकी पत्नी और 2 बेटों को बनाया है। पुलिस ने अतीक के दोनों बेटे समेत करीब 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। योगी का कहना है कि दोषी कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है, जहां कांग्रेस की तमाम बड़ी नेता पहुंचकर अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने एक बड़ी बात कही जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम
जिन्होंने तमाम विवादों के बीच करीब 20 साल तक कांग्रेस का नेतृत्व किया। तमाम सियासतदानों ने उन पर 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने का आरोप भी लगाया। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा कर दिया है। फिलहाल वो रायबरेली से सांसद हैं और उनकी राजनीति का ये आखिरी पड़ाव है। अपने अंतिम सियासी सफर के दौरान रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। Victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. आगे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। एक वो दौर था जब सोनिया गांधी ने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी तूफान मचाए हुई थी। थर्ड फ्रंट की राजनीति भी उफान पर थी। क्षत्रपों के आगे कांग्रेस बेबस दिखाई दे रही थी। ऐसे हालात में सोनिया ने पार्टी की कमान संभालते हुए फिर से कांग्रेस को शीर्ष पर पहुंचाया और 2 बार 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार उनके मार्गदर्शन में शासन करती रही। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही। उसके बाद भी वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करती रही। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हादसे में घायल छात्र की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिजनों में कोहराम मच चुका है। अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने JSA में टक्कर मारी थी। बता दें कि बोर्ड परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी छात्रा, जिसके बाद वो छात्रा अस्पताल में भर्ती थी, जिसके बाद अब उसकी मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जब बोर्ड परीक्षा देकर घर वापस लौट रही छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ये 10 बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम था, सुबह एग्जाम दे करके घर जा रहे थे। गोरियापुर के पास ही एक टेम्पो में थे सब बच्चे उसमें, और पीछे से आके किसी बैलून ने टक्कर मार दिया। तो उसमें से 10 बच्चे यहाँ पे आए, जिन पे क्या कंडीशन है। तो उनमें एक बच्ची जो है सीरियस थी, उसके एक्सपायर हो गई है जो है, और बाकी 9 बच्चे, एक को जो है कल्याण, उसको फ्रैक्चर है टिबिया में, और बाकी सब बच्चे स्टेबल, उनको माइनर चोटें थी। किसी को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर, कहीं किसी को नहीं रेफर किया गया, सभी यही मैनेज किए गए हैं, सभी मैनेज। बिजनौर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 2 बाइक की जोरदार टक्कर में यह हादसा हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं बड़ापुर थाना क्षेत्र के नूरपुर अरब का यह बड़ा मामला बताया जा रहा है। 2 बाइक की जोरदार टक्कर के बाद यह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लाल और नीली बत्ती का क्रेज युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। नीली और लाल बत्ती के साथ पुलिस सायरन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि VIP बनने के चक्कर में प्रतिदिन कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं युवाओं द्वारा पुलिस की लाल और नीली बत्ती समेत गाड़ियों में सायरन बजाया जा रहा है। थाना कमला नगर क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है।
आगरा में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी डिजीज द यूनिट साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से 3 दिवसीय निकटॉन का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत 27 फरवरी से की जा रही है। कार्यशाला का शुभारंभ होटल जेपी पैलेस में 27 फरवरी को शाम 6:30 बजे ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर वीएम कटोचा करेंगे। ताज महोत्सव में शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच पर शुक्रवार की रात कलाकारों ने हिंदुस्तान संस्कृति को अलग अलग रंग में पेश किया। मुक्ताकाश मंच पर ताज महोत्सव के 5वें दिन ढोल नगाड़े से अपनी लोक कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ओडिशा के छऊ नृत्य की झलक भी दिखाई दी। नृत्य ने दर्शकों को झुमाया तो साधु बैंड ने लोकगीतों की धुन पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक दर्शक साधु बैंड की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पर झूम उठे। मुक्ताकाश मंच पर शुक्रवार की शाम लखनऊ की सीमा मोदी ने सूफी नृत्य पेश किया। देशभक्ति की झलक पंजाबी लड़कियों ने मंच पर प्रस्तुत की। चलिए खबर में आगे बढ़ती हैं, जहां बागपत में आज मेरिट कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और जिलाधिकारी राजकमल यादव के कलेक्ट्रेट सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत उद्यमियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि जनपद में अत्यधिक निवेश होगा तो रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। जिस तरह की सहायता की उन्हें आवश्यकता है, जिला प्रशासन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मंडल के हर जनपद के उद्यमियों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। फिलहाल बागपत में 5444 MIU साइन हुए हैं। इस दौरान बैठक में आए उद्यमियों ने अपनी अपनी समस्याओं से कमिश्नर व जिलाधिकारी को अवगत कराया और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने की मांग कही। और आगे जा करके इसी साल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आने वाला है, तो उसमें हम लोगों का ये पूरा प्रयास है पूरे मंडल में जितने भी इंडस्ट्रीज जिन्होंने MOU साइन किया है उनका ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो जाए उसी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में। थैंक यू। चलिए अब अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां रुड़की के सिविल लाइन स्थित निजी होटल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए और इस देवभूमि को मजबूत और सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बिल बेरोजगारों और मेहनती युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले कुछ सालों से कुछ लोग पेपर को लीक कर रहे थे और नौकरियों को पैसे में बेच रहे थे। अब इस कानून से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा सीएम धामी को नकल विरोधी कानून लाने के लिए खुश है। वहीं भर्ती घोटालों के नाम पर कांग्रेस तुच्छ राजनीति कर रही है। जब लगातार जांच और कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। यह नकल विरोधी कानून पूरे भारत में एक ऐसा सशक्त और मजबूत कानून बना है। इस कानून का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। इस कानून से राज्य के नौजवान बेरोजगारों का, युवाओं का, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। उनके अंदर कोई संशय और भय नहीं रहेगा। उस भय को समाप्त करने के लिए ये कठोर कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ के सक्ती में संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी महाराज की जयंती एक युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न कराया गया। बता दें कि स्वच्छता के जनक कहे जाने वाले संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे जी महाराज जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी समाज संभाग बिलासपुर के तत्वाधान में शक्ति के सामुदायिक भवन में बर्रेठ समाज द्वारा संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसे लेकर बाबा जी की पूजा अर्चना कर गाडगे जी के चित्र पर बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष श्री रेशन बरेट और उनकी पूरी टीम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस अवसर पर झेरिया धोबी समाज के नहीं बुलाया गया था, जिसे लेकर झेरिया धोबी समाज के संभागीय अध्यक्ष रेशन लाल बरेट ने सामाजिक कार्यकर्ता जानबूझकर किसी नेताओं को ना बुलाने की बात कही।
खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का काम कछुआ चाल को भी मात दे रहा है। ऐसे में इस गर्मी में हो रही जिला पंचायत मुख्यालय वासियों को जल अवधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि इस योजना का काम पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 5 अक्टूबर 2020 तक पूरा होना था, लेकिन 2 साल अतिरिक्त होने के बाद भी जल अवधान योजना का काम अधूरा है। फिर भी दावा किया जा रहा है कि आधे से अधिक काम हो गया है, लेकिन मैदानी स्तर पर काम दिखता नहीं है। इसे लेकर सीएमओ को भी अवगत कराया गया, लेकिन काम तेजी से फिर भी नहीं चल रहा है। देखिए, जल आवर्धन योजना का काम जांजगीर में कुल करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना चालू है और 5 अक्टूबर 2018 को इसका कार्यादेश दिया गया था। कार्यादेश के अनुसार 24 माह के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा कर लेना था, लेकिन कई कारणों से ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बीच में कोरोना काल रहा है, उसके कारण भी काम प्रभावित हुआ। वर्तमान में लगभग 65% कार्य जो है इसका पूर्ण हुआ है और ठेकेदार के द्वारा अभी इसमें अतिरिक्त समय वृद्धि की मांग की गई है। नगर पालिका परिषद में वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है और इस समस्या के निराकरण के लिए जल आवर्धन योजना जो बनी हुई है, हसदेव नदी से जांजगीर तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाना और 2 टंकी का निर्माण करके पूरे शहर में लगभग 90 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर घर घर में पानी का सप्लाई किया जाना था। अब इस योजना को 2020 में पूरा हो जाना था। आज 2020 पूर्ण हो चुका है, 2023 में हम आ चुके हैं और आज भी दोनों टंकियों में से एक भी टंकी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां झांसी की गरौठा विधानसभा क्षेत्र में एक 45 साल के किसान ने गांव के बाहर पेड़ से लटककर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई कालका प्रसाद ने बताया कि मृतक ने हाल ही में लड़की की शादी की थी, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था। साथ ही यूपी ग्रामीण बैंक के केसीसी बनवाया था। कर्ज ज्यादा होने के चलते वो समय से बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहा था। कर्ज की वजह से काफी परेशान रहता था, जिसके चलते उसने पेड़ से लटककर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट चुकी है। इनके साथ ये घटना हुई कि ये फसल ना होने की वजह से इनने बच्ची की शादी की, उसमें भी लोन उठाई इनने और ट्रैक्टर का भी कर्ज था। इस वजह से इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। अच्छा, कहाँ पे लगा है इन्होंने? यहीं पड़ू तालाब के पास एक बगीचा है, उसी में। आपने इसकी सूचना गरौठा पुलिस को दी? हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब उन्होंने तो अपना काम कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात के गौरियापुर के पास नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते करीब 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घायल बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देकर घर जा रहे थे, तब ये हादसा हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कुंभी के पास जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो ये टेम्पो जा रही थी बेरापुर, इसमें बोर्ड एग्जाम देने के बाद बच्चे जा रहे थे। जो टक्कर हुई है, पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मारा है और इसमें लगभग अभी 10 लोगों का इन्फॉर्मेशन है। एक का भी थोड़ा सीरियस था मैटर, तो वो उसकी इलाज चल रही है और बाकी लोगों को माइनर इंजरीज है, तो उनका मतलब इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल ऐसा नॉलेज में नहीं है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं। क्रिटिकल एक बच्ची है जो क्रिटिकल है। थोड़ा लखीमपुर के निगासन खीरी में नीम के पेड़ में दूध निकलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इंडीराज गांव के दक्षिण बहातिया नाले के पास एक नीम के पेड़ से कई दिनों से लगातार दूध जैसा पदार्थ निकल रहा था, जिसके चखने पर दूध जैसा स्वाद भी आ रहा था। वहीं स्थानीय लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जड़ से पूरा पेड़ को पौष्टिक तत्व मिलता है। जाइलम द्वारा पौष्टिक तत्व को तना तक पहुंचाया जाता है। जब जाइलम के फटने के कारण नीम के पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।